ये है दिल्ली दर्पण। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस आदिवासियों की पहचान दर्शाने के लिए आयोजित किया है। जैसे एक आविष्कार किया, पहले पहिए बनाए, उसके बाद जैसे जैसे तकनीकी बढ़ती गई वैसे वैसे मतलब आदमी जितनी भी समस्या है उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हमने आदिवासी समाज की तरह जीवन जीने की व्यथा को भूल गए या छोड़ दिया है। आदिकाल से इस आदिवासी समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार जो हमें गाँव से आते। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं आपके साथ संजीव। जिस तरीके से आप मेरे पीछे तस्वीरों में झलकियां देख रहे हैं, ये आदिवासी समाज की झलकियां हैं, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है। इसी के उपलक्ष्य में आदिवासी और यहाँ की स्थानीय समिति ने जो हमारे समाज में उनका अस्तित्व छुपता जा रहा है उसको उजागर करने के लिए एक कलश यात्रा से लेकर अपनी तमाम झलकियां इस तरीके से निकाली है। आप पीछे देख सकते हैं, तमाम बच्चे झलकियों को उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मेरे साथ अभी एक अध्यक्ष, आगे समिति के अध्यक्ष ही हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं दिल्ली दर्पण का बहुत बहुत दिल से गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे कार्यक्रम को कवर करने के लिए अपनी टीम को भेजा। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस आदिवासियों की पहचान दर्शाने के लिए आयोजित किया है। इस संसार में सबसे पुरानी सभ्यता और संस्कृति है तो वो आदिवासियों की संस्कृति है। आदिवासियों ने हमें रहन सहन, परिवार चलाना, शासन चलाना, साधन उपलब्ध कराना, यहाँ तक कि मकान से बनाकर हवाई जहाज तक बनाना हमें आदिवासियों ने सिखाया। हमने पेड़ पौधों की पहचान करी, जड़ी बूटियों की पहचान की, उससे आज मेडिकल साइंस है। हमने पहिया बनाया, उसके कारण आज ट्रैक्टर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और हवाई जहाज बन रहे हैं। ये आदिवासियों की देन है। समय के साथ परिवर्तन हो गए, लोगों ने अपनी अपनी जो है पहचान को समाप्त करने का कार्यक्रम किया। हम अपनी पहचान को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। पूरे विश्व में आदिवासियों की बहुत बड़ी संख्या है। दिल्ली में भी आदिवासी बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। हम अपने पूर्वजों की संस्कृति, पूर्वजों की परंपरा और पूर्वजों की पहचान को जिंदा रखने के लिए आदिवासी दिवस मनाते हैं। इस कार्यक्रम में मतलब इस कॉलोनी के सभी समाजों का, सभी समुदायों का और सभी धर्मों के लोगों का स्वागत, सहयोग मिलता है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो हमारे समाज से, हमारी धर्म से नहीं है, लेकिन बहुत जगह जगह आपने देखा होगा इस यात्रा के दौरान बहुत लोगों ने कहीं पानी बांट रहे थे, कोई ब्रेड पकौड़े बांट रहा था, कोई कैंपा बांट रहा था। ऐसे ही सहयोग और इतना हर्षोल्लास से मनाया जाता है। बहुत लोगों ने फूल प्रकार का स्वागत किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस कॉलोनी में जिन लोगों ने भी हमारा सहयोग किया है, मैं उनका सब दिल से आभार व्यक्त करता हूं और सभी को आदिवासी दिवस पर मैं शुभकामनाएं देता हूं। और ख़ासकर मैं दिल्ली दर्पण को एक बार फिर धन्यवाद दूंगा कि वो हर साल हमारी टीम में हमारे कार्यक्रम में आते हैं और हम कवरेज देते हैं जो हमारी बात को लोगों के सामने दूर दूर तक पहुँचाए। धन्यवाद। बात करें आज समाज में हम उस सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, उस संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि हमने वहाँ से पैदा होना सीखा था, हमने अपने सारे कार्य सीखे थे। पर आज जब वो कहीं ना कहीं धूमिल होती नजर आती है तो किस तरीके से, क्या मन में चेतनाएं आती है? चेतनाएं सन मन में ये आती है, हमें जागरूकता सबको रखनी चाहिए और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम आदिवासी हैं। और मैं सभी कॉलोनी वासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे सहयोग में है, हमारा साथ दे रहे हैं। अच्छा, क्या संदेश जाता है आज आदिवासी अंतर्राष्ट्रीय दिवस को लेकर पूरे समाज में? पूरी समाज में ये संदेश जाता है कि हम सभी जो है आदिवासी हैं और इसको आगे भी हम मनाएं तो तहे दिल से मनाएं और हम सब एकजुट रहें। आदिवासी जो समाज है पहले स्टार्टिंग में जैसे एक आविष्कार किया, पहले पहिए बनाए, उसके बाद जैसे जैसे तकनीकी बढ़ती गई वैसे वैसे मतलब आदमी वो होता गया और परंपरा तो वही है आदिवासी को, और सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आदिवासी समाज के इस कार्यक्रम में मौजूद है दुर्गेश पाठक जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं।
सर नमस्कार, आज यहाँ पे शामिल होना हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? बहुत मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि समाज के लोगों ने मुझे बुलाया। और आदिवासी समाज कहीं ना कहीं वो समाज है जिसने इस पूरी दुनिया को जीवन जीने की एक विधा बताई है। और आज मैं ये कहने में कोई गुरुजी नहीं, आज जितनी भी समस्या है उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हमने आदिवासी समाज की तरह जीवन जीने की व्यथा को भूल गए या छोड़ दिया है। उसके कारण आज सारी की सारी समस्याएं हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, हमारे पार्षद साहब यहाँ पर हैं, राजेंद्र लाडला जी, उनकी धर्मपत्नी जी, और बहुत अच्छा लगा इनके कामों को लेकर भी लोगों ने काफ़ी तारीफ़ की कि हमेशा उपलब्ध रहते हैं, लोगों के बीच में लगातार काम करते हैं। तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूँ। पाठक जी, एक सवाल कि जिस तरीके से आज समाज में आदिवासी समाज का जो है कहीं ना कहीं वो जो अस्तित्व है वो विफल होता जा रहा है, तो आम आदमी पार्टी या उनके तमाम नेता किस तरीके से उसका प्रयास करेंगे कि वो वापस उठ के आए? अस्तित्व तो कभी विफल हो नहीं सकता। अगर दुनिया को बचाना है तो आदिवासी समाज के तरीके पे ही हमें आना पड़ेगा, तो विफल तो हो ही नहीं सकता कभी। विधायक जी के सुपुत्र अभी शामिल हुए आदिवासी की जो संस्कृति, उनके समाज की चीज़ों में, तो सर बात करें आज क्या कुछ संदेश जाता है आदिवासियों, क्योंकि कहीं ना कहीं आज देखते हैं कि समाज में जो आदिवासी का जो अस्तित्व है कहीं ना कहीं झुकता जा रहा है। सर हर समाज मिल करके इस संस्कृति की रीढ़ की हड्डी बनता है। हर समाज का कहीं ना कहीं योगदान रहता है। आदिवासी समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है। आदिकाल से इस आदिवासी समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार जो हमें गांव से आते हैं, जो हमारे जंगलात से हमारे आदिवासी समाज के लोग आते हैं, उनसे हमें जो कुछ सीखने को मिलता है वो शहर में आकर के कहीं ना कहीं धूमिल होता जा रहा है, जिससे हमें बचना चाहिए। ये प्लास्टिक का, ये वेस्टेज का, ये गैर ज़रूरी चीज़ यहाँ हमारे गाँव में, हमारे जंगलात में कोई यूज़ था नहीं, हमारे आदिवासियों के बीच में कोई यूज़ था नहीं। उसी चीज़ों की तरफ अगर हम नहीं बढ़े तो हम एक कूड़े के ढेर पे जाके खड़े हो जाएंगे। दिल्ली आज भी ये चीज़ महसूस कर रही है। पढ़ा लिखा समाज कहीं ना कहीं इस चीज़ को नहीं समझ रहा है, जो चीज़ हमारे आदिवासी समाज ने कई 100 साल पहले सीख ली थी। उनमें बेचैनी भी है, तो मैं केवल कहना चाहूँगा कि एक वो भी समय था कि जब हमारे पास कुछ नहीं था, तो उस समय भी हमने उस समय को बिताया है और किस तरीके से आदिवासियों ने वहाँ पे आविष्कार किए, किस तरीके से जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वहाँ पे तमाम चीज़ों को व्यवस्थित किया और उनके सहयोग से इस कार्यक्रम को आज संपन्न किया। और अभी आप सभी का क्या सोचना है आदिवासी समाज को लेकर, क्योंकि सबसे पुरानी सभ्यता है और सबसे विचलित जिसे कहा जाती है, क्योंकि अभी तक इसको कोई समझ नहीं पाया है। अपने विचार इसको लेकर जरूर अंकित करें। तब तक के लिए बने हैं दिल्ली दर्पण टीवी के साथ, कैमरा पर्सन राज के साथ मैं संजीव, दिल्ली। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।